से आ रहे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। क्या मारा गया नसरुल्लाह? हिजबुल्लाह की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई है कि नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। नमस्कार दोस्तों, इजराइल अब भूखे शेर की तरह अपने दुश्मनों पर वार कर रहा है और चुन चुन कर एक एक का खात्मा कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल के निशाने पर अब हूती है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने अब हूती विद्रोहियों को निशाने पर ले लिया है। पहले गाजा में घुसकर हमास को खत्म किया, जमीन के नीचे से खोज खोज कर हमास आतंकियों को निकाला, मारा, कईयों की तो सुरंगों में ही कब्र खोद डाली। 4 फ्रंट पे इस वक्त इजराइल जंग लड़ रहा है, 4 अलग अलग मोर्चों पर। और पहले हमास खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को हिलाया और अब यमन के हूतियों की बारी है। और संभावना है कि आने वाले वक्त में अगली जंग ईरान के साथ हो। कुछ दिन पहले पेजर अटैक और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने वाले इजराइल ने दुनिया को हिला के रख दिया था। और अब इजरायली सेना ने यमन के होदेदहा बंदरगाह समेत कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक करके हूती विद्रोहियों के एक बड़े ग्रुप को मार गिराया। हूती विद्रोहियों ने पिछले 2 दिन में इजराइल पर काफी मिसाइलें दागी थी, जिसके चलते दोनों तरफ से भारी गोलीबारी भी हुई। लेकिन अब इजराइल ने बयान जारी करके कहा कि उसके लड़ाकू विमानों के जरिए यमन के रासीसा और डोबेदाही पोर्ट पे बिजली संयंत्र पे हमला किया। सवाल ये दोस्तों कि अब आगे क्या, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और अब ये हूतियों के बाद अगला नंबर क्या ईरान का आने वाला है, क्योंकि ईरान भी रुक रुक कर कहीं ना कहीं इजराइल को चेतावनी देता रहा है। और इजराइल अब अपने आप को और अपने दुश्मनों को, यानी अपने जो दुश्मन है उनको किसी भी तरह से माफ करने के मूड में नहीं है। और इजराइल किसी की नहीं मानता दोस्तों। जब अपनी पे आ जाए तो फिर क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, वो सीधी उसकी एक स्ट्रेटेजी है कि मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में अगर कोई आया तो फिर वो भी नहीं बचेगा। और इजराइल ना अमेरिका की मानता है, फिर ना फिर कोई और देश हो चाहे उस पर कुछ भी कहे, उस पर कोई पाबंदी फिर लागू नहीं होती। और अपने दुश्मन के जब तक ये नेस्त नाबूद ना कर दे तब तक चैन की सांस नहीं लेता। यानी अब हूतियों की बारी है। घर में घुस के हूतियों को मारा जा रहा है। और एक बात और है दोस्तों, जब हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया तो छाती पीटने वाले भारत में भी बहुत थे। ये एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल ने, अमेरिका जैसे देश ने भी आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। उस हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, उसकी मौत पे मातम मनाने वाले भारत में भी कम नहीं है। यहाँ कश्मीर में रैली निकाली गई, लखनऊ में रैली निकाली गई, नारे लगे कि तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। लेकिन इजराइल ने भी ठान रखा है, जिस घर से नसरुल्लाह निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। मतलब ये कि जो इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसको वो बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वही देश है, वही हूती हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में इजराइल पे रुक रुक के अटैक किए। कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, कभी यमन, कभी हूती, और अब इजराइल आर पार के मूड में है, चुन चुन के अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। और ये खात्मा आने वाले दिनों में और भयानक होने वाला है, क्योंकि अभी हो सकता है हमास चीफ की मौत के बाद, हमास आतंकियों की मौत के बाद, हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद मामला थोड़े दिनों के लिए शांति रहे। लेकिन रक्षा एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये थोड़े दिनों की शांति एक आने वाले भयानक युद्ध की चेतावनी है। यानी परिस्थितियां आने वाले दिनों में और भयानक हो सकती हैं। लेकिन इजराइल अब मरने मारने के मूड में है। उसने सीधा यह तय कर लिया है कि उसके मुल्क को या उसके देश के नागरिकों को जिसने भी नुकसान पहुंचाया वो बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। और इजराइल पे फिर ना अमेरिका का असर होता है और ना ही फ्रांस का और ना ही किसी और बड़े देश का, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने भी यूएन में कहा था कि युद्ध विराम लगे। लेकिन इजराइल अपनी पे आ जाए तो फिर क्या अमेरिका और क्या फ्रांस। बहरहाल भारत में भी इन आतंकियों की मौत पे कई जगह मातम मनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि तुम जितने घरों से नसरुल्लाह निकालोगे, हम उतने घरों में घुस के नसरुल्लाह को मारेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या भारत में एक आतंकी की मौत पे मातम मनाना जायज है? राय जरूर भेजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।